बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है अलाइड हेल्थ साइंसेज के एक प्रोग्राम बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आज की वीडियो बिलखुसूस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी करना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे वो स्टूडेंट जो बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे वो स्टूडेंट जो बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर चुके हैं। और आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट जो से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कि बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है, बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ड्यूरेशन कितना है, बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेरिट कितना है, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल कॉलेजेस में कितना हो सकता है, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस में कितना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी के फ़ी पैकेजेस क्या हैं, पब्लिक सेक्टर की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में कितने हैं, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसके जो फ़ी अखराजात हैं वो कितने हैं। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे कि बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसका स्कोप क्या है, इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका करियर क्या है मीन्स। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में आप कितना अर्न कर सकते हैं, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के बाद पब्लिक सेक्टर में आप कितना अर्न कर सकते हैं। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि वो पाकिस्तान की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री ऑफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, तो ये क्या डिग्री होती है, इसमें कौन सी स्टडी की जाती है। डियर स्टूडेंट, ज़हनी या जिस्मानी तौर पर बीमार लोगों का इलाज करना, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर, जिसमें देखिए फिज़िकल और मेंटल इलनेस कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बीमार लोगों का जो इलाज होता है उसके मुतल्लिक स्टडी करना, वो बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री में स्टडी किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स अगर एक थेरेपिस्ट के पास आता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास एक शख्स आता है, वो कहता है कि मुझसे सही से टाइपिंग नहीं हो पा रही, मीन्स मैंने दूसरा लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी है तो मुझसे ठीक टाइपिंग नहीं हो पा रही, तो ये मेरे चेक कीजिए आप। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो एक उसकी उंगलियों को चेक करेगा कहाँ मसाइल हैं, और उसके मुतल्लिक जो इलाज है, जो दुआ है, वो टोटली उसको तजवीज़ करेगा। तो ये वाली जो स्टडी होती है बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये ज़हनी या जिस्मानी तौर पर बीमार लोगों के इलाज के लिए ये स्टडी होती है। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एडमिशन लेने के लिए आपकी तालीम कितना होना ज़रूरी है, उसमें डियर स्टूडेंट, अगर आपने मैट्रिक साइंस की है और उसके बाद आपने एफएससी प्री मेडिकल की डिग्री हासिल की है, मींस इंटरमीडिएट में आपने फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट लाजमी पढ़े हों, तो आप बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री के लिए एलिजिबल हैं, और कम से कम आपके 50% मार्क्स वेटेज होना ज़रूरी है। और अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के मेरिट की बात की जाए, तो डियर स्टूडेंट, जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें इस डिग्री का जो मेरिट है वो 75% से लेके 80+ तक रहता है, मीन्स 80-85+ तक इसका मेरिट रहता है बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, और बसावकत ये मेरिट 90% तक भी चला जाता है। और इसका जो मार्क्स का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, आपके मैट्रिक, इंटर और उसके बाद यूनिवर्सिटी का अपना कोई एंट्री टेस्ट भी होता है, तीनों के मार्क्स को मिलाकर आपकी जो वेटेज बनती है उसके बाद आपका मेरिट होता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो आपके 50% से अबव मार्क्स होना ज़रूरी है, तो देन आप किसी प्राइवेट सेक्टर की मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर बात की जाए ड्यूरेशन ऑफ बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 साल की डिग्री है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है, और बाज़ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इस डिग्री को 5 साल में भी ऑफ़र करवा रही हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये जो बेसिक डिग्री है, ये बीएस प्रोग्राम, ये 4 साल का है। अगर अब हम इसके फ़ी शेड्यूल की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो 3 लाख to 5 लाख तक आप इस डिग्री को हासिल कर लेते हैं।
मीन्स 3 लाख 4 लाख के राउंड अबाउट आपका मैक्सिमम इतना रह जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो 5 लाख तक आप चले जाएंगे, लेकिन इससे बिलो रहेंगे। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो देन जो आपके फ़ी पैकेजेस हैं वो 6 लाख टू 8 लाख प्लस तक आप चले जाएंगे। 6 लाख से लेकर 8 लाख प्लस तक आपको BS ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जो डिग्री है उसके लिए फ़ी आपको पे करना पड़ेगी। अगर हम मतलब कि वैसे आइडिया लगाएं, एवरेज की बात करें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आपके टोटली एक्सपेंस को करके तो तकरीबन 5 लाख टू 10 लाख के राउंड अबाउट आप इस डिग्री को हासिल कर लेते हैं। ठीक है, इससे कम भी हो सकता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इट्स डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेजेस। बात अब ऐसे हैं कि जहां आपका फ़ी पैकेज जो है वो 30,000 पर सेमेस्टर होगा, 60,000 आपका 1 ईयर का है, तो 4 ईयर का देखें 2,40,000 बनता है, मीन्स 3 लाख से भी बिलो है। तो अब ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, तो इसलिए मैंने पब्लिक सेक्टर में कहा 3 लाख टू 5 लाख और प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख टू 8 लाख तक आप इसकी डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अब मेन चीज़ जिस वजह से स्टूडेंट्स डिग्री में इन होते हैं, आप जिस किसी डिग्री की भी बात कर लें, आप मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेज में, साइंस में, आर्ट्स में, और उसके बाद या आप कॉमर्स के किसी डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट बात एक होती है, सबसे पहले पूछते हैं इस डिग्री का स्कोप क्या है। अगर कोई MBBS की जानब भागता है तो स्कोप पहले देखता है, अगर कोई टीचिंग की तरफ जाता है तो स्कोप पहले देखता है। डियर स्टूडेंट्स अब हम इसकी बात करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं BS ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, जिसमें रिसर्च वर्कर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, एम्प्लॉय इन हॉस्पिटल्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के हॉस्पिटल में जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके बाद थेरेपी कंसल्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, स्पोर्ट ट्रेनर के तौर पर काम कर सकते हैं, कस्टमर केयर स्पेशलिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके बाद प्राइवेट क्लिनिक्स आप अपना ओपन कर सकते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जॉब्स ऑफर होती हैं, ओल्ड एज होम्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, फिटनेस सेंटर्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स एरिया आपके लिए होता है। उसके बाद मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट में इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं, मेंटली रिटायर्ड सेंटर्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद सेंटर फॉर हैंड पिक्ड पीपल में इस एरियाज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। ये टोटली वो एरियाज़ हैं जिसमें BS ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद आपके लिए डियर स्टूडेंट्स जॉब्स ऑफर होती हैं। ये एरिया है असल। तो जिस किसी डिग्री में जब स्टूडेंट्स इन होता है वो सबसे पहले उसका स्कोप देखता है, उसका फ्यूचर देखता है, उसका एम्प्लॉयमेंट एरिया देखता है। तो इस वक्त स्टूडेंट्स आपके सामने ये एम्प्लॉयमेंट एरिया जौन सा है उस पर हमने बात कर दी। अब स्कोप के बाद बात जो मेन मकसद होता है पूरे की पूरी डिग्री का, वो हर स्टूडेंट्स के लिए यही होता है कि इसमें सैलरी पैकेज कितना होगा। अगर वो MBBS में इन होते हैं तो सैलरी पैकेज देखते हैं, अगर वो इंजीनियरिंग में जाते हैं तो सैलरी पैकेज देखते हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हैं तो सैलरी पैकेज। अगर हम बात करें BS ऑक्यूपेशनल थेरेपी की इस डिग्री की, तो ये स्टूडेंट्स ये डिग्री हासिल कर लेने के बाद पब्लिक सेक्टर में जौन सा आपका पैकेज है, अब देखो पब्लिक सेक्टर की जब बात आती है तो उस वक्त इट्स डिपेंड ऑन स्केल। जिस स्केल की अगर आपको जॉब मिलती है वो आपका 14 स्केल है, 15 है, मीन्स 12 स्केल है, ठीक है ना, 13 14 है, 16 है, 17 है, 18 है। जो आपका स्केल होगा उस स्केल पे आपकी जो सा सैलरी पैकेज है वो पता वहाँ चलेगा। लेकिन अगर हम वैसे एवरेज की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स 50,000 से लेके 1 लाख तक आपका सैलरी पैकेज लमसम हो सकता है, या राउंड बोट आप कह लें, राउंड बोट हो सकता है 50,000 से लेके 1 लाख तक। और अगर प्राइवेट सेक्टर में आप सर्व करना चाह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में चंद चीज़ें देखी जाती है, आपकी स्किल, आपका नॉलेज, आप कितने एनर्जेटिक है, आपको कितनी चीज़ों के बारे में पता है, आप कैसे कस्टमर को मीन्स आप कैसे एक पेशेंट को डील कर रहे हैं, ये अहम चीज़ें आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप सिंपल लफ्ज़ों में ये कह लें, ये देखा जाता है। आपकी स्किल, आपका नॉलेज, ये तमाम चीज़ें तो साथ साथ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स आप मिनिमम स्टार्टिंग जब बिल्कुल बंदा इनिशियली तौर पर होता है तो 30,000 से लेके 1 लाख 2 लाख प्लस तक, वहाँ लाखों के हिसाब से स्टूडेंट्स आप अर्निंग कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल है तो। और ताकि BS ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद अप्रोक्सीमेटली लोग जो से वो प्राइवेट जो है ना वो वहाँ सर्व करते हैं। रीज़न डैट वहाँ अर्निंग ज़्यादा है एक पब्लिक सेक्टर की निस्बत,
ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं जो BS ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वक्त जस्ट 13 इंस्टीट्यूशंस हैं, 13 इदारे हैं जो BS ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। मे बी नेक्स्ट सेमेस्टर में, आने वाले सेमेस्टर्स में और इदारे भी इस डिग्री को ऑफ़र करना शुरू कर दें। तो वो जो कौन कौन से इदारे हैं जो इस डिग्री को ऑफ़र कर रहे हैं, उसमें देखिए सबसे पहले शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, उसके बाद डॉ यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंस कराची, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी कराची, ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, उसके बाद फरहत कॉलेज ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस लाहौर, उसके बाद है बख्तावर अमीन मेडिकल डेंटल एंड कॉलेज मुल्तान कॉलेज और फिजियोथेरेपी मुल्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज मुल्तान, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज कराची, उसके बाद द चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो थी BS ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे, जिसमें हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया। तो उम्मीद